नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, ये ऐसे कुछ गुण हैं जिनके बारे में भगवान ने इस श्लोक में बोला है। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। प्रसादिक का मतलब होता है जो कृपा करता है। जो लोग समझते हैं भगवद गीता मैं खुद समझ लूंगा, किताब खोलूंगा और पढ़ लूंगा, ऐसे लोग भगवद गीता को नहीं समझ पाते। भगवद गीता को समझने का तरीका भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं। भक्तया माम अभिजानाति। जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें भगवद गीता समझ में आती है। और भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी इतनी अद्भुत है कि हमारे चरित्र में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। और भगवान 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और 16वें अध्याय में बहुत सारे चरित्र निर्माण के बारे में ऐसी अद्भुत बातें बताते हैं। कई बार हमें लगता है जी हमारे बस की बात नहीं है, पर जब भगवान कुछ बोलते हैं इसका मतलब हम वो सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में बोला था जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान कहलाता है, उसके अतिरिक्त बाकी सब अज्ञान है। मतलब बाकी और जितना भी ज्ञान है वो हमें संसार के बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। तब उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 20 गुणों के बारे में बताते हैं। अगर इन गुणों को हम अच्छे से पालन करते हैं इसका मतलब हमें वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। गणित पढ़कर, विज्ञान पढ़कर, इंजीनियरिंग पढ़कर, वो सब जो ज्ञान जिसको बोलते हैं भगवान की दृष्टि से वो सब का सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह हमें संसार से बाहर नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर जितने भी गुण दिए ये बहुत अद्भुत गुण है। इन सब को हमें अपने जीवन में उतारना है। कई लोग भक्ति तो बहुत करते हैं पर आचरण वैसा का वैसा है, खराब आचरण है। तो मतलब उन्होंने भक्ति को अच्छे से नहीं समझा। जब भक्ति के अनुसार जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। हर स्तर पर बदलाव आएगा। बुद्धि हमारी विकसित और कुशाग्र होगी, हमें निर्णय लेने में आसानी होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी इंद्रिया और शरीर शुद्ध होंगे, हमारा आचरण उत्तम होगा। अगर ये बदलाव नहीं आ रहा मतलब भगवत गीता को हम अच्छे से नहीं समझ रहे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं। कई लोग सोचते हैं जी ये गुण तो आज के जमाने में काम करेगा ही नहीं जी, कैसे व्यापार करेंगे हम। तो बोलते हैं अगर आपको इन गुणों को समझना है तो भगवान के भक्तों के चरित्र को देखकर समझे और उस तरीके से हम ये सारे गुणों को अच्छे से समझ भी सकते हैं और अपने जीवन में पालन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी भी सकते हैं।
भगवान कोई भी ऐसी बात नहीं बताएंगे जो हमसे नहीं हो सके, जो हमारे लिए उत्तम नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं बोलते। भगवान जो भी बोल रहे हैं वो केवल हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। भगवान ने 10वें अध्याय में भी बोला, 18वें अध्याय में बोला, जो मैं बता रहा हूं वो तुम लोगों की भलाई के लिए है। वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। अब क्या क्या गुण बोला, इतने अद्भुत गुण है। जो सबसे पहले आरंभ होता है अमानित्वम, सम्मान की इच्छा का अभाव। दूसरों से सम्मान की इच्छा रखते हैं और वह इच्छा पूरी नहीं होती तो बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान हमें पहला गुण जो बता रहे हैं, विनम्र बनना। विनम्रता एक अद्भुत गुण है, पर बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि विनम्र कैसे बनना है। विनम्रता का मतलब यह है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, पर हम भगवान के अंश हैं। भगवान की कृपा से यह संभव हो सकता है और इस तरह से हमें विनम्र बनने का प्रयास करना है। बहुत लोग बहुत मीठा तो बोलते हैं, पर मन के अंदर बहुत क्रोध छिपा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति विनम्र नहीं होते। विनम्र बनना है, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते जी भक्त लोग हैं, चुप ही रहेंगे जी, विनम्र बन के रहना इनको सबके सामने। ऐसा नहीं है। भक्त लोग हैं, विनम्र होते हैं, पर मूर्ख नहीं होते। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बातचीत करनी है, तो हमें अपने शास्त्रों से पता चलता है। हनुमान जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है ऐसा होना चाहिए भक्त का चरित्र। रावण के सामने जाते हैं तो क्या हाथ जोड़ के विनम्रता से बोलते हैं? नहीं, क्रोध से बोलते हैं और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, हे मूर्ख रावण। ये है हनुमान जी का चरित्र। तो क्या ये विनम्रता नहीं है? तो बताया विनम्रता की वास्तविक परिभाषा क्या होती है। जो भक्त होते हैं, जो भगवान का सम्मान करते हैं, उनके प्रति विनम्र रहना है। जो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सामने कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह है वास्तविक विनम्रता। जो हनुमान जी लंका में जाकर डंका बजा के आते हैं और जब वापस भगवान श्री राम के पास जाते हैं तो इतना विनम्र कि कहना ही नहीं होता। भगवान श्री राम इतनी प्रशंसा करते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है और वहां पर भगवान श्री राम बोलते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका। हे कपि, हनुमान जी बताओ लंका के बारे में। कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, ये इतनी बड़ी लंका को कैसे जलाया? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, देखा, अरे हनुमान जी देखते भगवान बहुत प्रसन्न है। अब वो बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं? बोला बचन विगत अभिमाना, अपना सहारा अहंकार जो भी है छोड़ छाड़ कर बहुत विनम्रता से बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं? इतना अद्भुत बात हनुमान जी बोलते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमारी क्या योग्यता भगवान, हम तो एक वानर है, शाखा मृग, जो क्या करते हैं, एक डाल से दूसरी डाल तक जाते हैं। अब केवल एक लाइन के अंदर अपना सारा कुछ बता दिया। यह है विनम्रता। अपनी बड़ाई नहीं करते भक्त। और हनुमान जी भी यही बात बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? सीधी एक लाइन में बोलते हैं, लाघी सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र को पार किया, लंका को जलाया, निशिचर गण विधि विपिन उजाड़ा, जो राक्षसों ने उनको मारा और जो अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ा। इतना एक लाइन के अंदर सारा का सारा बता दिया। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम क्या करते हैं? बहुत विस्तार से बताते हैं, अरे जी हम बताते हैं आपको। पर यहाँ पर भक्त के चरित्र को देखते हैं, इतनी विनम्रता। और उसके बाद में फिर हनुमान जी बोलते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई,
मेरी कोई योग्यता नहीं है। हे भगवान, ये केवल आपकी कृपा है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान, मेरी कोई योग्यता नहीं। ऐसा होता है भगवान का चरित्र। विनम्र बनिए, भक्तों के सामने बनिए। सबके सामने विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है, वे आपको दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जो जैसा व्यक्ति हो उसके साथ वैसा व्यवहार करना है, पर हृदय में विनम्रता रखनी है कि बेचारा संसार में भटक रहा है जीव, कैसे इसको भगवान की भक्ति से जोड़ूं। और कभी क्रोध कीजिए, कभी विनम्रता रखिए, हर तरह का व्यवहार रखिए। सम व्यवहार कभी भी नहीं रखना है। जब भी रखना है, व्यवहार उचित होना चाहिए। कौन है सामने वाला, कैसा व्यवहार करने वाला है? जो भगवान की निंदा करने वाला है, वापस जवाब दीजिए। चुपचाप मत बैठिए, चुप रहोगे तो ज्यादा नुकसान होगा। तो हमें पता होना चाहिए कब विनम्र बनना है और कब विनम्र नहीं बनना है। और ये बातें कब पता चलती है? केवल भक्तों के संग में पता चलेगी, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। और हनुमान जी भक्त शिरोमणि, वो आगे क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। हनुमान जी बोल रहे हैं, भगवान मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। इतनी विनम्रता कि भगवान मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है भक्त का, आप कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा ही बताते हैं। जब शिक्षाष्टकम की प्रार्थना आती है, वहां पर ये श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिश। हे भगवान, आपके नामों में सारी की सारी शक्तियां छिपी हुई है, पर मैं क्या करूं? न अनुराग, आपके नामों के प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान का नाम लेते लेते भाव विह्वल हो जाते हैं, आंखों में से आंसू की धाराएं बहने लग जाती हैं, और वो बोलते हैं, भगवान आपके प्रति मेरा अनुराग है ही नहीं। यह है भक्त का लक्षण। और हमें भी इनके द्वारा समझना चाहिए कि हमें विनम्र बनना है। हमारे अंदर कोई अच्छा गुण दिखता ही नहीं। भगवान, जो कुछ भी कर पाता हूं केवल और केवल आपकी कृपा है, केवल भक्तों की कृपा है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूं। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, तो हम निरंतर भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। और इसलिए हमें विनम्रता वाला पहला गुण को सावधानी से अपने जीवन में उतारना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसी श्लोक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।